गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज हम लाइव लेके आए हैं आप सबके सामने। आपको भी लग रहा होगा हम आज लाइव क्यों आए हैं। होली का दिन था, आराम से बैठते, सोते और हम यहाँ लाइव कर रहे हैं। उसके 2-3 कारण थे। एक तो ये आज हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मेरे हिसाब से तो वुमेन्स डे हर दिन है। ये हमारे सोचने के ऊपर है कि हम कब सेलिब्रेट करें। हम जब चाहें सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट हमें एक नाम दिया गया है जो पूरा हर कोई करता है, थ्रू आउट वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। तो हमें लगा हमारा वी वुमेन ग्रुप जिसके अंदर 75,000 वुमेन है, क्यों नहीं हम आज सेलिब्रेट करें अपने ग्रुप के अंदर। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लेके आए हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि ऑनर कर रही हैं, अवार्ड दे रही है। हम यहाँ अवार्ड ना देके हम आपके सामने अपने 8 मेंबर्स को लेके आए हैं। अब ये 8 मेंबर्स कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किया है। कहीं न कहीं कुछ पहुँचे हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन वुमेन को लाने का हमें यही मकसद था कि अगर आप आओगे और आप इन्हें सुनोगे, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपको कोई न कोई मोटिवेशन मिले। और जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो हो सकता है आपको कहीं ट्रिगर करे और आपको लगे हम भी कुछ इससे अच्छा कर सकें। थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगी, उसके बाद मैं एक-एक करके अपने जितने भी हमारी 8 मेंबर्स हैं, उनको मैं लाइव लाऊँगी। उनके नाम के नीचे उनका नाम लिखा होगा और प्लस वो क्या करती हैं वो भी लिखा होगा। और अगर बाद में आप उनसे मिलना चाहें, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप की मेंबर्स ही हैं। अगर आप बाय चांस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इनसे, तो आप मुझे पिन कर सकते हैं। आप मुझे पिन कर देंगे, तो मैं आपसे इनसे कनेक्ट करवा दूँगी। अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन है हमारा कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पे लाइक करें, लव करें और शेयर करें, प्लस अपने फ्रेंड्स को टैग करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन-सी बात किसके दिल में आ जाए और किसको अच्छी लगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं यही चाहूँगी कि आप लव लाइक ज़रूर करें और हमें बताएँ ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और आप इस सेशन में पार्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मैं वेट कर रही हूँ आपके लव लाइक का। जब तक आप लव लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी वी वुमेन ग्रुप के बारे में। जून में हमें 9 साल पूरे हो जाएँगे और ये हमने आज तक नहीं किया था और हमने शुरू किया है इस साल से। 1 जनवरी के बाद 1 जैन 2023 उसके बाद अगर किसी को भी ग्रुप में हमने किसी भी तरह फैसिलिटेट किया है, आइदर एज़ अ टॉप कंट्रीब्यूटर, राइजिंग स्टार, हमारा ग्रुप एम्बेसडर, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर हमने आपको फैसिलिटेट किया है और आपका नाम आया है, तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट ज़रूर होइए क्योंकि इस बारी हम आप सबको फिज़िकली फैसिलिटेट करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग ही हो जिनकी वज़ह से ग्रुप चल रहा है, आपके ही कमेंट्स हैं, आप ही हमारे ग्रुप के एक्सपर्ट्स हो, जो सही राय देते हो और आगे दूसरे को बढ़ाते हो। वैसे तो मैंने पर्सनली सबको अपने प्रोफ़ाइल से मैसेज डाल दिया था कि हम लोग फैसिलिटेट करना चाहते हैं और हम लोग अब 25 मार्च से 1 जुलाई के बीच में हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में आ रहे हैं। गुड़गाँव, दिल्ली, द्वारका, नोएडा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जयपुर, मेरठ, हरिद्वार, गोवा। हम ये सारी डिफरेंट जगह आ रहे हैं और आने का मकसद ही यही है कि हम आपको जानें, फिज़िकली मिलें और जो हमारे ग्रुप की मेंबर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। और ये जितना मुझे पता है आज तक किसी ग्रुप ने नहीं किया है, तो हमने सोचा है हम एक कोशिश करके देखते हैं, एक वैल्यू एडिशन करते हैं अपने मेंबर्स के लिए। दूसरा हम लोगों ने एक एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जो कि हर फ्राइडे को 5 बजे होती है, जिसका नाम है बातों-बातों में। उसका नाम बातों-बातों में हमने इसलिए ही रखा है कि आप आओ, अपना चाय का प्याला लेके बैठो
और आप सुनो कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में क्या-क्या होता है। हमने अभी तक बात कर ली है कि आप कैसे आपको नाम देना चाहिए अपनी कंपनी का, आपकी कंपनी कॉर्पोरेट होनी चाहिए या नॉन कंप्लायंस में आनी चाहिए। अ, आपको कैसे सोशल मीडिया करना चाहिए अगर आप सिंगल हैंडेड कर रहे हो। और लास्ट वीक हमारी जो स्पीकर थी वो थी रुचि गोयल, सीए रुचि गोयल, जिन्होंने बताया जीएसटी किस पे लागू है, किस पे लागू नहीं है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। और अब जो फ्राइडे है उसमें टॉक शो का हमारा है वर्क एथिक्स। हम लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन है, बट उसके अंदर आपके वर्क एथिक्स क्या आते हैं और आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसमें अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो मुझसे या वसुधा हमारी जो को एडमिन है, मॉडरेटर है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपका जो टॉक शो है वो कुछ वैल्यू एडिशन लाएगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन। उसके अलावा जो है हमारे पास स्पॉन्सर्स और कोलैबोरेशन आप करना चाहते हैं तो वेलकम है। और स्पॉन्सर्स और कोलैबोरेशन की बात करें तो हम लोगों ने इस हफ्ते 2 बहुत अहम कोलैबोरेशन किए हैं। एक हमने किया है, सबने नाम सुना होगा योर स्टोरी मीडिया का। योर स्टोरी जो कि स्टोरीज़ छापती है उन लोगों की जिन्होंने बहुत हट के काम किया है। तो योर स्टोरी जो है हमारी 100 मेंबर्स की स्टोरी छापने को तैयार है, जिन्होंने बहुत हट के काम किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई स्टोरी है, जो आप चाहते हो कि दुनिया को आपके बारे में पता लगे, तो आप मुझसे या वसुधा से कनेक्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो स्टोरी है, वो हम योर स्टोरी के अंदर पब्लिश करवा सकें। उसके अलावा हमने पिछले महीने एक सेशन किया था, जो ग्रुप में मैंने डाला था, अमेज़न सेलर्स के साथ। तो अमेज़न सेलर्स का हमारा डायरेक्ट टाई अप नहीं हुआ है, बट थ्रू जैसे हम लोगों ने कोलैब कर रखा है, तो हमने एक और के साथ कोलैब कर रखा है, उनका टाई अप हुआ है, तो उन्होंने भी हमें कहा है कि 50 हमारी मेंबर्स अमेज़न सेलर जो ग्लोबल पोर्टल है amazon.com, उसके अंदर अपना सामान सेल कर सकती हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास विज़िबिलिटी है और आप ग्लोबली जाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकती हैं। मेरा ये सब बताने का सिर्फ़ मकसद ये था कि व्यूमेन ग्रुप जो है, सिर्फ़ एक वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आप आ रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, जा रहे हो। अगर आप ग्रुप में आओगे, कुछ लिखोगे, कुछ टाइम स्पेंड करोगे, तो हम अपने मेंबर्स को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। प्लस हम इतना सारा कोलैब जो है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेंबर्स के लिए करते हैं। क्योंकि ना मेरे पास कुछ सेल करने को है, ना मेरे पास कोई अपनी स्टोरी है कि मैं जो चाहूँ कि मैं ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म में जाऊँ, बट हम चाहते हैं हमारे मेंबर्स आगे आएँ। क्योंकि हमारे मेंबर्स आगे आएँगे तो आप आगे आओगे तो आप किसी न किसी को मोटिवेट या इंस्पायर ज़रूर करोगे। और हमारा मकसद ही ये है कि हम एक-दूसरे को देखें, इंस्पायर होएँ और हम आगे चलें। हमने अभी सोचा है कुछ डिफरेंट करें, तो हमने 1 मार्च से हर हफ्ते हम लेके आ रहे हैं एक कॉन्टेस्ट और एक चैलेंज। बहुत सिंपल है। इस बारी का कॉन्टेस्ट है कि होली है, आज होली हो गई, सबने होली की फ़ोटो खींच ली, वीडियो बना ली। तो हमारा सिंपल सा कॉन्टेस्ट है कि अपनी 1 मिनट की रील डालनी है होली की। और उसके अंदर थोड़े-से हैशटैग दे रखे हैं, वो हैशटैग आपको लगाने हैं और जिसके पास मैक्सिमम लाइक जाएँगे, वो विनर होगा। और लास्ट टाइम के विनर्स का हमने पार्सल डिस्पैच कर दिया है, तो हम वेट कर रहे हैं इस बारी के विनर्स कौन होंगे। और जो हमारा कॉन्टेस्ट है, वो भी बहुत सिंपल है। 75,000 मेंबर्स हैं। हमने कोई ना कोई मेंबर हमें अच्छी लगती होगी। हमें लिखना है अपने चैलेंज के अंदर, जो चैलेंज है कि हम उससे कैसे इंस्पायर हुए। हमें उसको क्यों पसंद है हम। इससे भी क्या हो रहा है, हम एक-दूसरे के बारे में जान रहे हैं। एक बॉन्डिंग हो रही है सिस्टरहुड की। तो हम एक छोटे-छोटे से हम ये कॉन्टेस्ट और चैलेंज लेके आ रहे हैं। मकसद यही है कि हम एक-दूसरे को जानें और एक साथ आगे बढ़ें। वुमेन्स डे स्पेशल पे हमने मॉर्निंग में अपने विनर्स घोषित कर दिए थे, जिनको फ्री वेबसाइट मिल रही है। तो जिन्होंने भी पार्ट लिया था, हमारे पास 5 वेबसाइट थी, बट पार्ट लेने वाले कम थे।
तो जिन्होंने पार्ट लिया था 3 जनों ने बिना किसी कॉम्पिटिशन के उन तीनों को वेबसाइट मिल गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर शायद आपने भी पार्ट लिया होता तो आपको भी मिल जाती। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे पास बहुत कुछ है देने को, लेकिन आप लेने वाले तो बनो। प्लस हमारा एक ब्लॉग है जिसके अंदर स्टोरी हम छापते हैं, अपनी मेंबर्स की छापते हैं। तो आपको लगता है कि आप हमारे ब्लॉग में छपवाना चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोल दिया, बहुत सारा बकबक कर लिया वी वुमेन के बारे में। तो आज हम जिस काम के लिए मिले हैं, अपनी 8 मेंबर्स के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए, तो क्यों नहीं हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में बात शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली मेंबर है वो है ऋतु जैन, और ऋतु जैन हमारी काफ़ी पुरानी मेंबर हैं। ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दिल्ली में हुई है, बट अब ये बैंगलोर रहती हैं अपने हस्बैंड और अपने 2 ट्विन्स के साथ। प्रोफ़ेशन से इन्होंने एमबीए कर रखा है, और लेकिन करती बहुत डिफरेंट है। मतलब आप सोच नहीं सकते वो कितना हेल्प कर रही हैं कम्युनिटीज़ को, कितना लोगों को हेल्प कर रही हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन ऑटिज़्म, और बच्चों पे ना काम करके ये पेरेंट्स पे काम कर रही हैं कि कैसे हम बच्चों के साथ रहें। क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता है, बच्चे नादान हैं, उनको ऑटिज़्म हो रखा है, वो नहीं जान सकते हैं। बट पेरेंट्स को कैसे समझना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब लेके के करवा रही हैं। और इन्होंने अभी तक 1000 से ऊपर कपल्स को समझाया है, करवाया है कि कैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ ऋतु जैन का, और मैं चाहूँगी कि आप लोग लव, लाइक और शेयर करते रहिए। वेलकम टू द शो ऋतु जी। ऋतु आप म्यूट में हैं। Good evening, Swati ji. Thank you अ, so much for giving such a beautiful introduction of mine. Thank you so much. So, uh, happy Holi, या first of all, and हैप्पी वुमेन्स डे। फॉर मी वुमेन्स डे मैं बचपन से रोज मनाती हूँ क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट ब्रदर, एंड देन बेस्ट हस्बैंड, एंड देन बेस्ट बच्चे, बेटा, जिसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो वुमेन्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस, इट्स अ इंटरनल पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस माई चाइल्डहुड। तो माई जर्नी है, जैसे स्वाति जी ने बताया कि आई एम वर्किंग विद ऑटिस्टिक किड्स, आई एम वर्किंग विद द पेरेंट्स स्पेशली। सो माई जर्नी स्टार्टेड when 6 years 7 years ago my child was misdiagnosed with autism। तब मुझे ऑटिज्म का ए भी नहीं पता था, और दिल्ली के और बैंगलोर के 4 बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसको ऑटिस्टिक डिक्लेयर कर दिया था। और तब मैंने एक कसम सी उठा ली थी कि नहीं, ये ऑटिज्म वगैरह कुछ नहीं होता है अगर जो हम लोग बच्चे को सही से रेज करें। तो आई नो न्यूरो डाइवर्सिटी है। 25% केसेस मेरे पास भी हैं जहां पे बच्चा वाकई में ही ऑटिस्टिक है। बट जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में थाउजेंड्स पेरेंट्स के साथ, वो अगर जो हम सेंसरी इश्यूज पे बच्चे के काम करें, लाइफ स्किल्स पे काम करें, एडीएल्स के ऊपर काम करें, तो बच्चा किसी भी तरीके के डेवलपमेंटल डिले से या लर्निंग डिसेबिलिटी से बाहर आ सकता है। मैंने खुद मेरे बेटे को 8 महीने के अंदर अंदर हर तरीके के डिले से बाहर खींच लिया। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स आर द बेस्ट लाइफ स्किल फैसिलिटेटर्स। जो वो नर्चर करते हैं अपने बच्चे को, वो डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट नहीं कर सकते। और उनके साथ पेरेंट्स को बॉन्डिंग बनाने की भी जरूरत नहीं होती अपने बच्चों के साथ। उनका एक जो ब्रिज है, लव, अफेक्शन, केयर, बिलीव, फेथ, वो सब बना बनाया होता है जन्म से ही। तो माय वर्क इज टू कोच पेरेंट्स। सिर्फ मैं पेरेंट्स को ही गाइड करती हूँ, क्योंकि कोई बच्चा मुझे आके नहीं कहता है कि आंटी मेरे को ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। By God's grace, I am working in all continents and I am working in 11 time zones now. I'm working from home. मेरा पूरा का पूरा काम वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पेरेंट्स को ही गाइड करने का है। तो मेरा ये मानना है कि ये काम बहुत यूनिक है। आई नो, मैंने इस तरीके का काम कभी नहीं सुना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे थेरेपिस्ट ने मुझको ये भी बोला था कि अरे आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, एंड ऑनलाइन तो ये काम हो ही नहीं सकता है, 6 years ago।
बट आफ्टर कोविड एवरीबडी इज वर्किंग ऑनलाइन। तो अभी मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि नाउ हाउ यू पीपल आर डूइंग। तो जब 6 साल मैंने ये कंसेप्ट शुरू किया था, इट वाज कंप्लीटली कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट। लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि ये क्या चीज है। बट हाँ, हमारे साथ स्वाति जैन जी हैं जिनके हाथ में एक मिडास टच है, और उन्होंने अभी भी बोला है कि वी वुमेन्स के पास बहुत कुछ है इस ग्रुप के पास देने को, आप लेने वाले बनो। तो 3 इयर्स से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ स्वाति जी के साथ, और उनकी वजह से मुझे काफी सारे प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस मिली है। क्योंकि मेरा काम एक ऐसा काम है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो स्वाति जी ने जो बोला है ना, कनेक्ट विद वेबसाइट्स, कनेक्ट विद दिस, कनेक्ट विद दैट, आई एम पर्सनली रिकमेंडिंग एवरीवन हुएवर इज वाचिंग नाउ, और जो बाद में भी देखे, अगर जो आपको लगता है इस ग्रुप में और स्वाति जी ने कुछ कहा है, तो 100% कनेक्ट कीजिए, वो जरूर फ्रूटफुल होगा आपके लिए। क्योंकि मैंने खुद मेरे काम में देखा है, व्हेन 3 इयर्स अगो शी ओनली टोल्ड मी कि आप एमएसएमई में रजिस्टर कर लो अपने आप को, लोगो रजिस्टर करा लो अपना। तो नाउ आई एम एमएसएमई रजिस्टर्ड, मेरा जो लोगो है वो भी रजिस्टर्ड है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास अब, ताकि मैं बच्चों को हेल्प कर सकूं, पेरेंट्स को मेजरली हेल्प कर सकूं। क्योंकि हर जगह पैशन नहीं काम आता। बहुत सारे लोग बड़े रिजिड हो जाते हैं कि अरे यू नीड टू हैव सम सर्टिफिकेशंस, बट बिलीव मी, सर्टिफिकेशन से ज्यादा हमारा पैशन, जो अंदर की एक अंदर का जो एक आग होती है ना कहीं पर पहुंचने की, वो काम आती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इतनी सारी फैमिलीज का पार्ट हूँ जहाँ पे वाकई में दे आर रियली थैंकफुल टू मी कि मैंने उनके बच्चे को हेल्प किया, उनको गाइड किया, कैसे पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे काम करना चाहिए सबसे पहले, स्पेशली न्यू पेरेंट्स को। क्योंकि 2018 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म, मॉडर्न ऑटिज्म, बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं जो डायग्नोज हो रहे हैं। क्योंकि कोविड के बीच में बच्चे बिल्कुल लॉकडाउन में थे घर में, उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिला था कहीं पर भी, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। हम लोग एक 14 मार्च को एक वेबिनार कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म पे, जहाँ पे 5 साल के अंदर बच्चों को पेरेंट्स चाहें तो वो घर में रहकर ही अपने बच्चों को इस तरीके से लाइफ स्किल, सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर उनके काम कर सकते हैं, जिससे बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगी, और वो लोग बहुत इजीली रिकवर हो जाएंगे। ये आई नो ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिससे हमें रिकवरी मिले, लेकिन हाँ, अगर जो हम बच्चों के साथ बहुत करेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, अपने बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, उनके साथ को रेगुलेट करते हैं, उनके लेवल पे उतर के उनको जानते हैं, तो हमारे बच्चे के साथ बिहेवियर इश्यूज नहीं डेवलप होते हैं। तो आई विल रिकमेंड, प्लीज ज्वाइन मी ऑन 14th, जिसमें वर्चुअल ऑटिज्म। अदरवाइज प्लीज स्प्रेड दिस अवेयरनेस विद मी, विद स्वाति जी, ताकि हम लोग वाकई में ही एक अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। क्योंकि अभी 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों के साथ आजकल पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, और वो लोग बहुत टाइम भी नहीं दे पाते हैं, और वो लोग बच्चे की ना जर्नी भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं बचपन की। क्योंकि डॉक्टर ने एक माथे पे उनके बहुत बड़ा सा टैग रख दिया है ऑटिज्म होने का। तो मेरा काम टैग लगाना नहीं है, मेरा काम खाली बच्चे की स्ट्रेंथ को पॉलिश करना है, पेरेंट्स को गाइड करना है प्रॉपरली कि कैसे आप लोग डाइटरी इंटरवेंशन से, करेक्ट लाइफस्टाइल से, करेक्ट घर के माहौल से अपने बच्चे को क्योर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू स्वाति जी फॉर गिविंग मी दिस मच प्लेटफॉर्म टू टेल अबाउट माय वर्क। थैंक थैंक यू यू सो रितु, थैंक यू सो मच। जैसे रितु ने कहा, रितु व मेरा साथ 3 साल पहले बना था वी वुमेन प्लेटफॉर्म में, और रितु ने हमने उस वक्त एक वी पिच की थी, जिसमें हमने कहा था कि हमें आप 1 मिनट की रील बना के भेजो। रितु ने पार्ट लिया था, और फिर हमने उसका लाइव किया था, जिसके अंदर हमारी जूरी मेंबर्स थे, और उसमें 95 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से रितु एक विनर थी हमारी। और रितु को हमने फ्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम दिया था, जो कि शायद 4 या 6 महीने का था। उस इंक्यूबेशन प्रोग्राम के अंदर रितु ने जो सीखा, और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखी है रितु की ग्रोथ, इसकी अर्निंग 4 टाइम्स हो गई है। आई एम करेक्ट रितु जी? हाँ। और हम
और उसके बाद इनका भाई क्योंकि एक हो जाता है बिकॉज़ ये हमारे साथ हैं, इन्होंने जैसे हम कहते गए करती रही, तो आज ये रजिस्टर्ड कंपनी है एंड शी इज़ डूइंग वेल इन हर लाइफ। और सबसे अच्छी बात है घर बैठ के ही इन्होंने कुछ ऐसा किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। थैंक यू रितु जी। सो ऑन थैंक दिस यू वुमेन्स सो डे मच। स्पेशल आई विल से हम आपको लाने का मकसद ही ये था क्योंकि आप बहुत डिफरेंट हैं और हम चाहते हैं आप ऐसे ही लोगों की लाइफ चेंज करते रहें। थैंक यू थैंक रितु यू जी। थैंक और यू सो इसी बात पे रितु जी के लिए बनता है लव एंड लाइक। एंड कोई भी क्वेरी हो आप रितु जैन से आप मिल सकते हैं, कर सकते हैं। हमने टैग कर रखा है, अगर रितु को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं फेसबुक पे तो आप मुझे बोलिए, मैं रितु को पकड़ के लाती हूँ आपके सामने। थैंक यू रितु जी। थैंक यू थैंक सो मच। अभी हमने रितु से सुना। अभी हम बैंगलोर पहुंचे थे, मैं रहती हूँ गुड़गांव, और वर्चुअल का यही मजा है कि आप डिफरेंट जगह आप घूम सकते हैं। अब रितु के बाद हम पहुंचते हैं बैंगलोर से अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है और फेमस है अपने खान पान के लिए और अपने डिज़ाइनर कपड़ों के लिए। लेकिन हम वहाँ पहुँचे हैं तो खाने पीने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ वापस आ जाओ, अपनी चाय लेके वापस आ जाओ। हम वहाँ पहुँचे हैं मेघना जी से मिलने के लिए। मेघना जी जो कि अहमदाबाद से हैं और डाइटिशियन हैं। ये चीफ डाइटिशियन है सरोल हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद में। और हर एक महिला की तरह इनको भी क्या पसंद है, जो हम सबको पसंद है, डांस करना, सिंग करना, मॉडल करना, ट्रैवल एंड शॉपिंग। और इनका पैशन है, सोचो क्या पैशन है, एंड आई लव इट। शी वांट टू बी ए मॉडल। सो हम वेलकम करते हैं मेघना जी का अपने शो पे। वेलकम टू मेघना ऑन द शो। Namaste, Swati ma'am, and thank you for this wonderful platform. And I would like to thank Soumya ji because she only connects me with this wonderful platform. So thanks, Soumya, for this wonderful platform. And yes, I love myself. And happy Women's Day to all beautifuls. Uh, I started my journey. It's been 27 years of my marriage. I'm 48 years old. So, and I started my journey in 2012, my professional journey. So it's nothing कि one cannot do anything after marriage. ऐसा नहीं है. One can chase their dreams after at any age. Age is just number. So my professional journey starts at 2012. I joined Red Bricks as a child nutritionist. Then I jumped towards dietitian in Saul Heart Center, and my professional journey continues till today. I'm a chief dietitian. It's been 11 years, and my passion is to become fashion model. So in Corona times, we are sitting at home not doing nothing, but I find a good platform. FCR, saw that online some beauty pageants are coming. Thanks to that multi-tasking mom is Vaishali Ben, who gave me the that skill. आप इसमें डालो, आप सीखो तो कैसा होता है. Then I just fill up the form. I'm paper pencil kind of person, but I done it. I try my best to fill that form. And yes, I win the audition. I clear all the 3 rounds of FCR and I become the top 3 city winner of FCR. Then I jump to Mrs. Gujarat. And then I really, with my suppose my husband, suppose my child strength and my beloved well wishings, I become second runner of Mrs. Gujarat. So I'm very proud. And yes, and still I'm go learning jumping towards Mrs. India. And yes, this is all message to all the women. Come out with their hidden talents. Don't just sit and be depressed. This is not time. You have to make your own me time. Just me time निकालो आप. कि क्योंकि काफी मैंने महिलाओं से सुना है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास मैं कोई डिप्रेशन में है, कोई ये है. जस्ट डोंट इमिटेट एनी अदर्स एडवाइस. जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड डू योर लाइकिंग एक्टिविटीज. जैसे ये वुमन प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अपनी लाइकिंग एक्टिविटीज करिए एंड जस्ट कम अप एंड ग्रो विथ दिस प्लेटफॉर्म. सो इन्वेस्ट इन हेल्थ. Health is a second blessing that money cannot buy. So value it and chase your dream, chase your
passion and decorate your life. You live once, so you be the masterpiece of your life. Thanks, Meghna Oza. थैंक यू मेघना, बहुत अच्छा कहा आपने। हम शायद अपने आप को भूल जाते हैं और आपका एक एग्ज़ाम्पल जो है ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। हमारा मकसद ही आपको आज के शो में लाने का ये था कि एज सिर्फ़ एक नंबर है। आप जी, जब चाहो अपने पैशन को पूरा कर सकती हो, जब चाहो आप आगे जा सकते हो और जो करना चाहती हो वो आप कर सकते हो। एक सोचने का है, घर का सपोर्ट ज़रूरी है बट एक हमारे मन में अगर लगन होगी या हम कुछ करना चाहेंगे तो घर पे सपोर्ट भी अपने आप मिल जाएगा। तो एक मैं yes. जाते-जाते आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज वुमेन्स डे स्पेशल है, कि आप हमारे मेंबर्स के लिए को क्या कहना चाहती हैं? एक See, मैसेज जो first, आप देना चाहती हैं हर महिला को कि एक तो आपने वही बताया मी टाइम ज़रूर होना चाहिए, उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी? don't imitate any other's diet. Don't be a Google doctor. Invest in yourself and do small and frequent meals. हाँ, क्योंकि काफी लोगों ने मैंने देखा है कि मेरे पास खाने का टाइम नहीं है. This is not the excuse. Love yourself and have some two and small and frequent meals time. So that is the my message to all the women, especially हाउसवाइफ है, वर्किंग है, जो भी है, वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ गॉड. हमको रहना है, स्वास्थ्य भरा जीवन जीना है, तो हमको खुश रहना है. और वो खुशी से हम अगर खाना बनाएंगे तो वो जो फैमिली पे इम्पैक्ट आएगा, दैट इज द बेस्ट पार्ट. और सबको मिलजुल के खाना खाना है, एंड दैट इज द बेस्ट लव. If affection we giving to the our children, parents and family. So just हम लोग को just एक mindset करना है. जस्ट बी माइंडसेट, जस्ट कि यस, अगर कोई को रीडिंग करना है, कोई किसी को म्यूजिक करना है, तो आधा घंटा वो म्यूजिक करे. और हमारी हेल्दी लाइफ के लिए ये भी अच्छा है कि फॉर इमोशनल, फॉर फिजिकल, फॉर मोटर डेवलपमेंट, ऑल दिस मैटर्स टू आवर इम्यूनिटी सिस्टम. सो ऑल टुगेदर brings a healthy individual. So this is my motto. And add the all colors of fruits and vegetables. Eat rainbow diet to live healthy life. ऑसम मेघना, थैंक यू सो मच मेघना, बहुत अच्छा आपने कहा कि सब कुछ स्टार्ट तो घर से ही होता है और अपने हाथ से बने हुए खाने का होता है। आप बाहर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी कहीं पे भी खा लो, लेकिन जो घर का खाना है उससे हेल्दी कुछ नहीं है। चाहे हमें बच्चे मजाक बनाए हमारा, कुछ भी करें, बट इज द बेस्ट। क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत बनाते हैं मजाक कि क्या बना के रखा है, रोज लौकी तोरी बना देती हो, बट इन द एंड ये लौकी तोरी ही काम आने वाली है। Yes. सो थैंक यू मेघना, थैंक यू फॉर बीइंग ओवर ऑन अवर शो। और अगर किसी को मेघना से कनेक्ट करना है तो हमारे मेंबर हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं मेघना जी को तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेघना जी से कनेक्ट करवा दूंगी। थैंक यू मेघना फॉर कमिंग द शो। Thank और इसी के साथ मेघना जी के लिए लव एंड लाइक बनता है। थैंक यू मेघना। Thanks. अब हम अहमदाबाद से वापस आते हैं अपने गुड़गांव में। हमने मेघना जी को सुना और जाना कि घर का खाना कितना इम्पोर्टेंट है और मी टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसी को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी बात करते हैं अपनी न्यूट्रिशन कोच साक्षी जी से, जो कि गुड़गाँव से ही हैं। और इनको मैं करीब 2-3 साल से जानती हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह काम कर रही हैं और एक ये लाना चाहती हैं सब वुमेन के लिए कि आप अपने आप को इग्नोर का ना करो, अपनी डाइट को आप इग्नोर ना करो। सो हम वेलकम करते हैं साक्षी जी का अपने शो में। वेलकम साक्षी जी। Hi. सो Happy वुमेन Holi.
हैप्पी होली एंड आज की वुमेन्स डे स्पेशल पे आपका स्वागत है। तो साक्षी थैंक जी यू। को मिलाने का मकसद आज के उसमें ये था, थोड़ा तो हम जानेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम क्यों लेके आए हैं आज 8 महिलाओं को? हम क्योंकि हमने इनकी देखी है लाइफ कैसे स्टार्ट की है। साक्षी जो है अपना मार्केटिंग वगैरह सब खुद अपने आप करती हैं और इनको अपना पहला क्लाइंट, जो कि सबसे अहम बात है मैं कहना चाहूँगी, पढ़ते-पढ़ते ही मिल गया। जब ये कोर्स कर रही थी अपना न्यूट्रिशन डाइटिशियन का, इनको क्लाइंटेज तभी से आनी शुरू हो गई और मेन थी द वे शी यूज्ड टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया। सो साक्षी जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। थैंक यू फॉर सच अ मेरा वंडरफुल पहला इंट्रो। क्वेश्चन तो यही होगा कि आपको व्हाट मोटिवेट यू टू बिकम ए न्यूट्रिशन कोच? Swati ji, I want to tell you that I was very fat and obese during my teenage time. And so I started doing all fat diets and I was into wrong eating, like not eating, skipping meals and giving a lot of gaps. Eventually, gradually, after my marriage, during my pregnancies, I felt the struggle that जो गलत तरीके का खाना था, जो फैट डाइट थी, उसका असर मुझे प्रेगनेंसीज के बाद दिखने को मिला। बिकॉज मेरे को इतनी ज्यादा पोस्ट नाटल पीरियड पे इतने डिसऑर्डर्स हो गए थे कि doctors were even couldn't diagnose what the problem. They were just doubting the cancer in the uterus. So gradually I was eating 15 or 16 medicines in a day. So I push myself a little bit in physical exercises like yoga, exercise, walking, jogging, and I modified my diet also. So I saw good results in me. My life was getting back, and nextly I started studying on it. So I thought to do certification courses. So I did nutrition course, I did fitness course, and then I did kitchen pharmacy also. And today I am in front of you. So today I'm 40, mother of 2 boys. Today I'm no medication I'm into, and sometimes I do take supplements. थैंक यू साक्षी, आपकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डिड यू, अपनी ब्रांड के बारे में बताओ और हाउ डिड यू बिल्ड योर ब्रांड? See, my brand name, the Resisto one, is Health Fat, and Instagram and Facebook पे मुझे Health First के नाम से जाना जाता है. And basically, I do almost all online. I customize diet plans according to each need, like timings, routine, and health issues. Health issues like hypertension, diabetes, thyroid, PCOS, PCOD, menopausal phase. So I keep all the issues in the mind, of course, for fat loss and weight loss. And then I customize diet according to each person. And that needs a lot of effort and time also. And next to it, I started sitting at Supermart 1 Galleria, near Galleria. There is DLF Phase 4, Gurgaon, 3 days in a week. Those who stay nearby that area, they can reach to me in clinic. And see, brand को set करने के लिए, of course, we women help me a lot, Swati ji. And networking, meeting people, showing your face, displaying your work, and taking care of digital marketing, all these helps in creating the brand. साक्षी, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारी सारी मेंबर्स को? कि आज वुमेन्स डे है, तो मैं वुमेन्स डे पे यही बोलूंगी कि मेरा मोटिव ही यही है, एंड आई वांट टू मोटिवेट ऑल वुमेन हु आर स्पेशली मैरिड एंड दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिली लाइफ. दे आर प्रोफेशनल आल्सो, बिजी इन वर्क, बट दे कंप्लीटली इग्नोर देयर हेल्थ. आप सुबह उठते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं, इन-लॉज को देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, देन यू आर टायर्ड. You are left with no effort, courage, and energy to cook for yourself. तो आपके मोर ओवर सबके पास मेड्स हैं, हेल्पर्स हैं, सर्वेंट्स हैं. तो आप जो सबके लिए कर रहे हैं वो आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम जो खाना सबके लिए बना रहे हैं दैट इज गुड फॉर यू. मे बी इट्स नॉट डाइजेस्टेबल फॉर यू. तो आपको अपना जो मेन्यू है खुद अपने हिसाब से सेट करना चाहिए.
carry your healthy snacks with you. Keep your water bottle in your bag. Keep healthy nuts, seeds in your bag. And when are you busy into work, don't jump into unhealthy snacking. Keep, like nuts, banana chips. I mean, very healthy options are there today, and food is very, आजकल तो मार्केट में चीजें बहुत easily available हैं. तो आजकल अपनी खुद पे एफर्ट्स करना बहुत आसान है. जल्दी जल्दी खाना मत खाइए, बैठ के खाना खाइए, एंड लेफ्ट ओवर्स मत खाइए. औरतों की आदत है, दे डोंट वांट टू थ्रो द फूड, सो ऑल द लेफ्ट ओवर दे ईट. एक दिन पहले का भी, अच्छा ये सब्जी बची हुई है, ये खराब नहीं होनी चाहिए, मैं खा लेती हूँ. तो आप कहीं ना कहीं सबकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं. सो एंड engage yourself in sort of some exercise. This I will say that, please ladies, come on, think about yourself also. एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे ग्रुप में मैं देखती हूँ, मैंने डाला भी था कि मॉर्निंग में, क्योंकि आप हर डाइटिशियन के पास जाओ या न्यूट्रिशन कोच के पास जाओ, सब अपना अलग अलग बताते हैं कि सुबह जीरे का पानी पियो, सुबह लौंग का पानी पियो, इसका पानी पियो. तो एक जाते जाते आपके हिसाब से आपका क्या कहना है कि हमें मॉर्निंग में फर्स्ट चीज क्या लेनी चाहिए और रात को सोते हुए लास्ट चीज क्या लेनी चाहिए? देखिए, सुबह उठ के अगर आप 2 ग्लास प्लेन वाटर भी पीते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यूमिन वाटर, कोरिएंडर वाटर ये सब पीने की. 2 glasses warm water is also enough. देखो, क्यूमिन, कोरिएंडर और ये सब चीज़ें सेकेंडली हम इसलिए ऐड करते हैं अगर आपको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर कोई पीसीओडी, पीसीओएस प्रॉब्लम है, तो हम कोरिएंडर सीड्स ऐड कर देते हैं. तो दैट इज फॉर हेल्थ इश्यूज. लेकिन सुबह उठ के आपको जो है पानी ही पीना चाहिए. और रात को सोने के समय खाने के साथ साथ एक तो फोन को आधे घंटे पहले छोड़ देना चाहिए, सो दैट यू कैन रिलैक्स योर ब्रेन. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. अपना जाप करिए, जो भी 2 लाइनर्स का जाप करिए. और अगर आपको हंगर पैंट्स होते हैं, देन हैंडफुल ऑफ सीड्स खाइए. और अगर 1 कप वार्म वाटर, जस्ट 1 कप, बहुत सारा पानी नहीं तो रात को आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी. जस्ट 1 स्मॉल कप वाटर वार्म यू कैन हैव. ऑसम साक्षी जी, ऑसम. और ये तो बहुत मुझे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है, एक बहुत अच्छा जोक किसी ने डाला था ग्रुप के अंदर कि हमारी घर में सबसे ज्यादा स्वच्छ चीज क्या है, क्योंकि हमारा मोबाइल है. क्योंकि हमारा मोबाइल हर जगह घूम रहा है. मतलब सोएंगे बाद में पहले मोबाइल देख लो, उठेंगे बाद में पहले मोबाइल देख लो. सब कुछ किचन में भी जा रहा है, बेडरूम में भी जा रहा है, वॉशरूम में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है. तो इट इज समथिंग, हाँ, वी शुड टेक ए ब्रेक फ्रॉम मोबाइल. और शायद मुझे लगता है आपका मेंटल स्ट्रेस भी ना आधा हो जाएगा. बिल्कुल. आप इन लॉज को या फिर आप किसी फ्रेंड को ब्लेम मत करिए. आपकी बीमारी और मेंटल स्ट्रेस का कारण आपका फोन ही है. थैंक यू. इस लवली नोट के साथ हम लोग, थैंक यू साक्षी जी. और साक्षी जी की बात अगर आपको अच्छी लगी है तो लव और लाइक जरूर बनता है. थैंक यू साक्षी फॉर बीइंग इन ऑन दिस शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. बाय. हमने बात कर ली अपनी डाइट के बारे में, मील लव के बारे में, कि हमें अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए. अब हम सब कुछ करते हैं, हम खाना बनाते हैं, घर बच्चों को देखते हैं, सर्विस करते हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं. बट जहाँ बात आती है फाइनेंस की, वो क्यों हम अपने घर वालों के ऊपर छोड़ देते हैं. हम चाहे अगर जॉब, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, हम 20 लाख रुपए साल कमा रहे हैं, बट जैसी फाइनेंस की बात आती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कैसे खर्चे करने हैं, बैंक में डालें, कहाँ डालें, हम क्यों अपने हस्बैंड, अपने पति या अपने सॉरी, पति और हस्बैंड सेम हो गए, सॉरी, अपने फादर या अपने भाई पे क्यों छोड़ देते हैं. हम क्यों नहीं अपने आप वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्यों हमें डर लगता है. मेरा सिर्फ कहना यही है कि जब हम कमा सकते हैं तो हम में इतनी क्षमता भी है कि हम जान सकें कि हम अपने फाइनेंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं. तो उसी का काम करती हैं कीर्ति जी. कीर्ति, वेलकम टू द शो. Thank you. और कीर्ति की अपना एक फाइनेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वुमेन टॉक मनी, एंड इसका नाम सुपर है. एंड कीर्ति, आप जो काम कर रही हो इज अमेजिंग, क्योंकि ये जो समस्या है वो शायद सबकी समस्या है. हम लोगों को ऐसा माइंडसेट दिया ही नहीं गया है कि हम खुद इन्वेस्ट कर ले.
हमें पता नहीं क्यों रिलाई करना पड़ता है, चाहे हमारे फादर या हस्बैंड या भाई, उसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, उसने कभी फाइनेंस में काम नहीं किया है, बट वी ट्रस्ट दैम कि वो जहाँ पैसा लगाएंगे ठीक करेंगे। तो अब कीर्ति जी, हम ये सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू कीर्ति। I will give you an answer for all of this. Hi everyone. Our viewers are waiting for that. Hi everyone. A very good evening to all of you. Today, on occasion of Women's Day, I would like to thank We Women community and Swati Jain in particular for giving me a platform like this to share my views on a topic that's very close to my heart. You know, it's a passion. I didn't start this, venture as a hobby, but as a passion, I started this. So let me start by telling you something about myself. My name is Kriti Suri, and I'm a CA by profession, having an experience of more than 15 plus years in the field of finance and portfolio management. I like to read books. I'm an avid reader and like to stay connected with the events in the field of finance and investment. मुझे सिर्फ यही समझ आता है. I am the founder of a financial digital platform called Women Talk Money. Let me tell you how this idea was conceptualized. During my professional journey, I had come across a lot of working women who would say that finance to samajh hi nahi aata. You know, it's way too complicated. My father or my husband only takes all the financial decisions of the house. And I would keep wondering, it's not rocket science. And how could such smart and knowledgeable person shy away from managing their own earned money? That's when then Women Talk Money was born. So we started in the year 2019 and currently have a base of 100 plus women investors जिनको हमने उनकी financial journey start करवाई है. Like Swati ma'am said, we all know and understand that finance predominantly has been a male-oriented space. ऐसा क्यों है? This is because we are raised in an environment where we are made to believe financial matters are tough, बहुत मुश्किल है. इसलिए let your father take the decision or let your husband take the call on investments. That is the reason we mainly depend upon our male counterparts like our father, brother or our husband when it comes to taking investment decisions. मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां सिर्फ हस्बैंड पूरे घर के पैसे इन्वेस्ट करता है एंड द वुमन ऑफ द हाउस, द लेडी ऑफ द हाउस doesn't have any information where the money is being invested. It's not a joint decision. God forbid, life is very, very uncertain. If there's any uncertainty in the house or, any kind of exigence in the house, दोनों partners को पता होना चाहिए where the money is invested. It should be jotted down together jointly with information to both, in fact, all the family members. If your kids are older, do make them a part of your financial decisions also. So I am of the strong opinion that women, they are naturally good at budgeting. Because घर का budget कौन बनाता है? आदमी लोग तो बनाते नहीं है. It's the woman's responsibility to make house budget. उनको एक amount दी जाती है, बोला जाता है उसमें आप घर का खर्चा देख लो, you take care of the kids, tuition, school fee and whatever. So it's always been a woman's responsibility because of our traditional gender specific roles. हमें शुरू से ये सिखाया जाता है, being a woman, that we have to be cautious and conservative in our approach. Limited means में कैसे आप best use कर सकते हो? We have been taught like this. We are brought up in that way. So हमारी approach बहुत conservative रहती है. And that is why, let me tell you, women, they are much better investors because वो impulsive decisions नहीं लेती. They are constrained. I always say, women, don't be afraid to take charge of your finances. अगर आप पैसा कमा सकते हो, तो उसको manage भी कर सकते. You've got the capability. Again, a firm believer of the fact that if you educate a girl child, you educate a family. आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे हो, उसकी पूरी entire family, you are helping them. With these reasons, this company was floated, and the mission of my company is to change the mindset of women, to empower them and make them financially independent. ताकि ये dependency on your husbands, brothers, fathers बिल्कुल ना रहे और कोई ये बोल ना पाए कि ये तुम्हें समझ नहीं आएगा. I personally, feel very bad when it is told to a woman that तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम रहने दो.
Now you must be having a lot of questions in your mind as to why do you need to have a financial plan? What is the right age to start investing? How do you start your financial journey? What is an amount that you require for your retirement? And so on and so forth. You need to ask yourself a question before investment, before starting your financial journey. Are you financially fit? See, it does not make sense to invest money if you have a significant amount of debt या आपका कोई लोन है जो रीपे करने को बचा हुआ है and आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, it doesn't make sense. So it's always better that you clear all your debt. कोई भी आपके लोन्स या आउटस्टैंडिंग कुछ अमाउंट है उसको क्लियर कर दीजिए. 6 महीने का जो आपका एक्सपेंस है वो आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए. कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में. COVID was actually a real life experience why you need to have an emergency fund in place. आप डेट फ्री हैं, आपका कोई लोन नहीं है, आपका इमरजेंसी कॉर्पस अपने 6 महीने का एक एफडी में रख दिया है. That is the right time that you need to start your investment journey. कब स्टार्ट करनी चाहिए? I would say the day you start earning, you should start investing. Be regular and disciplined in your investing approach. There are 3 golden rules to investment. Start early, be regular, be disciplined. अगर आपने ये 3 चीजें कर ली, वेल्थ अपने आप क्रिएट हो जाती है. So now coming to what all we deal with, there are different multiple products like mutual funds होते हैं, fixed deposits होते हैं, which I think most of you know. Insurances होती हैं जो life insurance होती है, health insurances होती हैं, motor insurances होती है, and then there are tax-free bonds. So Women Talk Money is basically like a one-stop shop solution for all your personal finance needs. आपको इंश्योरेंस करानी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल बॉन्ड्स लेने हैं, एफडीज में पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड्स में. We are there to help you in all the aspects. अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, so there are different modes of investment in mutual funds. एक तो lump sum mode होता है, and दूसरा is a systematic investment plan. Lump sum, as the name suggests, you invest your entire money at one go. As against SIP, systematic investment plan is a disciplined mode of investment जहां आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, which is like 500 rupees per month, and it can go up to n number of amount. जो आप फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट करते हैं, मिनिमम अमाउंट जैसे मैंने बताया टू स्टार्ट एन SIP is 500 rupees. Have you ever heard of the word compounding? Compounding may sound to be a very simple word, but it's a very powerful concept. It's a process where the interest earned on the invested amount is reinvested. कि उसमें आपका इंटरेस्ट भी आपके लिए पैसा कमा रहा है. 2 चीजें चाहिए होती है कंपाउंडिंग को काम करने के लिए. जो पैसा आपने कमाया है, दैट इज द इंटरेस्ट, वो रीइन्वेस्ट हो जाए, और जितना टाइम आप दोगे अपनी मनी को वो उतना ग्रो करेगा, वो उतनी रिटर्न देगा आपको. Just to give you an example of the magical word compounding, if you invest 5,000 rupees per month in an equity fund through SIP mode, हर महीने आप इन्वेस्ट करोगे, you can accumulate a wealth of 1 crore over a span of 20 years, assuming the rate of return is 12%. Now, I always tell my clients कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है, you know, when he's like 2 years or 3 years, आप उसके नाम पे एक 5,000 की SIP स्टार्ट कर दो. And by the time your child will turn 2021, जहां उसकी आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा, आपके लिए कॉर्पस ऑलरेडी रेडी होगा. उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. सो इट्स ऑफ योर हेड. बहुत That's अच्छा how बताया beneficial. कीर्ति जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि हमें कैसे करना चाहिए और हम कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके मन में यही रहता है कि अमाउंट बड़ा हो तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट जो आपने बताया कि जरूरी नहीं है, 500 रुपए से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. और Correct, वही है, correct. बच्चा पैदा हुआ, अगर आप एक छोटा छोटा अमाउंट भी आप डालना शुरू करेंगे और रोज हर महीने डालेंगे थ्रू SIP, तो आपका एक कॉर्पस बड़ा हो जाएगा. प्लस जैसे ही जॉब लगती है
तो आप अगर आप तब भी आप डालना शुरू करेंगे तो ये हमारे ऊपर है कि हम डिसीजन कैसे लें, कौन सा डिसीजन अच्छा है। और आज के टाइम में हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे हम लोग विश्वास करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपनी मेंबर्स को कि अगर किसी को फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ सुझाव चाहिए, तो वो कीर्ति जी से जरूर कनेक्ट करें। Thank you so much. I'm here to help you anytime. And it's worth mentioning that, all our services are free for your community members. So anytime you can reach us to us. मैं अभी आपको अपना नंबर और ईमेल आईडी दूंगी. Anybody who needs help also with your existing investments. कई बार क्या होता है, आपको गलत प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में बहुत बार होता है कि एंडोमेंट प्लान्स बेचे गए हैं, लोग फंस गए हैं, समझ नहीं आता कि कैसे निकले या क्या करें. एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिससोल्ड प्रोडक्ट टू लॉट ऑफ पीपल. आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब इंडिया में इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है। मेरे पास भी रोज 2-3 फोन आ जाते हैं जहां मैंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया है। मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ, आपने वन टाइम दिया, आपके पैसे अड़े हुए हैं, आप इतना दोगे तो हो जाओगे। तो ये जो मिसकंसेप्शन आज का चल रहा है, इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। एंड हम लोग पूरे वी वुमेन ग्रुप की तरफ से हम लोग वी आर थैंकफुल फॉर कृति कि अपनी सर्विसेज शी इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू आवर मेंबर्स। प्लस जो हमने पुराने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनको भी गो थ्रू करके हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी करने को तैयार है। थैंक यू सो मच कृति, आप फॉर बीइंग इन द शो। और सॉरी हमारा टाइम निकला जा रहा है, सो मुझे No आपको problem. थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ा, बट इट्स लवली टू I will हैव यू just ओवर give you हियर। my numbers if anybody. I mean, I can just mention my email ID if you can write it in the chat आप box. लोग जो है मेरे ख्याल से मेंशन की जगह ना, इफ यू गो एंड यू मेंशन इन द लाइव, इट विल बी मच Okay. बेटर, क्योंकि आपका नाम भी आ जाएगा और सब आपसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि Perfect. अभी Perfect. आई डोंट थिंक कि मेरे अलावा कोई जो सुन रहा है वो पेंसिल पेन लेके बैठा होगा, तो इट विल बी Sure. मच बेटर। I will do that. Thank you so much. Thank you so much, थैंक Swati. यू, थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू। हमने अपनी हेल्थ की बात कर ली, हमने फाइनेंस की बात कर ली, अब थोड़ी बात करते हैं शॉपिंग की। और अब हम चलते हैं सिंगापुर की साइड, क्योंकि हमारी जो नई पार्टिसिपेंट है, स्पीकर हैं, वो सिंगापुर में रहती हैं। तो स्मिता, वेलकम टू अवर शो टुडेज वुमेन स्पेशल ऑन वी वुमेन। तो स्मिता के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। ये हमारे ग्रुप की काफी पुरानी मेंबर्स हैं और ये इनका ऑनलाइन बिजनेस का है, शॉपिंग का है, रॉयल स्मार्ट कलेक्शन के नाम से। Yes, ma'am. ये यहाँ पे हर तरह का सामान जो हमें डेली यूज में चाहिए होता है। एंड बीइंग ए वुमेन वी नो व्हाट ऑल वी रिक्वायर, तो शी हैज ऑल द थिंग टू फॉर अस टू वेयर वी वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर वी कैन गो एंड वी कैन बाय फ्रॉम हर। और उसके अलावा इनकी एक और स्पेशलिटी है, वो ये है, शी ट्राई टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन हर ओन फ्री टाइम, और लेडी के फ्री टाइम में भी। तो अब इनके बारे में मैं ज्यादा ना बोल के मैं इनसे ही इनकी जुबानी सुनना चाहूंगी। स्मिता, ओवर टू यू। Thank you so much, Swati ji. First of all, happy Women's Day and happy Holi. And I'm very thankful कि मुझे ये platform मिला where I can explore and I can, help women empowerment to grow. Like I am from Mumbai, but I settled down in Singapore since 2017. And from there on, 2015, I gave a birth to a baby girl. तो मेरी शॉपिंग का पैशन शुरू से ही था। तो हियर व्हेन आई वाज शॉपिंग फॉर हर फर्स्ट बर्थडे ड्रेस, फ्रॉम वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मुझे जो ड्रेस चाहिए था मुझे नहीं मिल रहा था। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड आई कैन यू हियर मी मैम? तो वहीं से ये हुआ कि मुझे ओके तो मुझे जैसा ड्रेस चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था। तो बहुत मैंने देखा, तब मैंने देखा कि फेसबुक में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। तो आई गॉट वन वेंडर, वहीं से फिर मैंने अपनी सेलिंग मतलब ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी शुरू की। दैट वाज अ टफ टाइम बिकॉज मतलब न्यूली मैरिड, मतलब छोटा बच्चा है, हस्बैंड वाज इन सिंगापुर, मैं वहां पे थी। तो फैमिली सपोर्ट तो मुझे फुल मिला सोसाइटी में। फिर ये वो धीरे धीरे देन आई ग्रू इंडिया में। तो I grew then when I shifted to Singapore during the lockdown. Yes, I grew here also by God's grace and friends' help.
So I try to get all the Indian stuffs. मेरा मेन ये था कि जो भी Indian stuffs है, I try to get it here in Singapore because यहाँ पे उतने हमारे Indian stuffs वगैरह, तो I wanted to help them and get our Indian designs here also. So there is how I started promoting here and make a friends, and I got to help them. Parallelly, this again lockdown came and everything got closed down, and then this was the active income. So I was like, okay, something और कुछ करना है जहाँ पे जो women's घर पे हैं, जो और कुछ नहीं कर पा रही है बाहर निकल के. तो I was very much reading everywhere, direct selling है, passive income है, active income है. तो I googled everything. Then I came to know about passive income. क्या है passive income, क्यों हमारे लिए जरूरी है. देन आई फाउंड समथिंग कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि हम दुनिया में कोई भी कोने में बैठे हो, ऐसा नहीं है कि फेस टू फेस, वर्चुअली का भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है. तो आई वांट टू गिव दैट प्लेटफॉर्म टू ऑल द वुमेन्स. There is how I started. I joined a direct selling company, and which where I gives all the women, especially sitting who cannot come out, to give them a passive income source by being financially independent. Um, so I am a franchisee of Ayush Products, which is my company has a trademark Ayush Premium Certificate. It is a Elements and Wellness top 10 number 1 company. My company has a Skills India certificate also. So this is where we can earn the passive income, while we can and we have also more than 1000 skills which we can learn online sitting at home, all the family members, all type of skills and courses we can do it online, and parallelly while learning we can earn also through that platform. I can share the details if anyone wants that. You can connect with me. So this is what I wanted basically. Ki I wanted to grow and all the women's independently. This is what is my motto, ma'am. स्मिता, बहुत अच्छा आपने कहा, और बहुत अच्छा ये है कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सी, हमारा जो ग्रुप हमने स्टार्ट किया था, तब हमने नहीं सोचा था कि हमारा नंबर इतना ह्यूज हो जाएगा. एक छोटा सा हमारा मिशन था कि हम कैसे बिना किसी को जज किए हुए हम कैसे उसको प्रोफेशनली और पर्सनल ग्रोथ करवा सकते हैं. क्योंकि जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था 2014 में, तब ऐसा कुछ नहीं था. तब तक हमारे इंडिया में व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं आया था. हमें नहीं पता था कि हम कैसे रीच आउट करें, और हम किसको रीच आउट करते थे, अपने फ्रेंड्स को या हम अपने फैमिली मेंबर्स को. और क्या हम रीच आउट तो कर लेते थे, बाद में पता लगा बात घूम फिर के हमारे पास आ रही थी, एंड वी आर बीइंग जज्ड. तो ये वी वुमेन ग्रुप स्टार्ट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर. और जो आप काम कर रहे हो ये, और जो आप पैसिव इनकम की बात कर रहे हो कि होनी चाहिए इनकम हमारे पास, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब तक हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है एज ए वुमेन, तब तक शायद हमारी कदर भी नहीं होती है. अदरवाइज सब लोग बोल देते हैं तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, पैसे कमाने इतने आसान नहीं होते. एंड मेंटली आपको भी लगता है कि आप कुछ कर रहे हो. क्योंकि आज के टाइम में कि हर कोई ऐसे, मतलब कई बार आई ऑल्सो फील ऑफेंडेड. मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं करती हूँ. पीपल यूज टू आस्क मी कि आप कुछ नहीं करते हो तो आप हाउसवाइफ हो. मैं कहा हाउसवाइफ ही ना बहुत बड़ा काम होता है. बहुत बड़ा काम होता है. ट्रू. But during my this journey, I will very sorry to interrupt. I'll say I am very much blessed and surrounded with my friends and families, which throughout till now I have supported in my ups and downs of my journey. So I'm very thankful for that, for my friends and families, and of course the we women जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. And this is my first live, so I might be a bit nervous, as I told you yesterday. So because of you, I came live first time. Thanks to you, ma'am. स्मिता, थैंक यू सो मच. आपने हम पे बिलीव किया और आप आए हो लाइव. और सबका फर्स्ट टाइम होता है. आप आज आए हो, नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो यू विल मोर कंफर्टेबल ओवर हियर. Yes, true. You can join. So सबका अपना होता है. And we are very happy, we are proud to see you कि how you are growing and how and we wish you best of luck कि आप सिंगापुर में जाके नाम बनाओ और हमें प्राउड होके बोले कि हाँ स्मिता जो है वो हमारी मेंबर है. So it is something we are there कि हाँ you come, you
you I grow. also, I can request you, you can open one Singapore page also, ma'am. I saw USA page is there. I have USA clients also. Singapore definitely I have. So you can open one We Women Singapore also. स्मिता, अगर आप उसके मॉडरेटर बनने को तैयार हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी वांट मॉडरेटर, बिकॉज एज ए Moderator. स्मॉल टीम ऑफ वी वुमेन वी कांट रन ऑल द, तो जितने भी हमारे चैप्टर्स खुले हुए हैं, वी हैव 20 चैप्टर्स इन डिफरेंट सिटीज, तो सब में हमारे अपने मॉडरेटर्स हैं जो वो रन कर रहे हैं. सो मैं यही चाहूंगी कि अगर जो भी सुन रहा है, अब वो चाहते हैं कि हम सिटी चैप्टर्स में आप मॉडरेटर बनो, तो हम खोलने को तैयार हैं. Sure, ma'am. We'll see. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. थैंक यू. हमने स्मिता को सुना और हमने सुना कि आप कैसे आप एक पैसिव इनकम बना सकते हो. अब हम जाते हैं अपनी दूसरी स्पीकर के थ्रू, जिनका नाम है गुंजन. गुंजन ऑपरेशन डायरेक्टर है 18 साल से, एंड शी इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडी इंफोसिस सिस्टम. सो गुंजन जी, वेलकम टू द शो. और आज के वुमेन्स डे स्पेशल पे हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, और आपके पास कोई मैसेज है देने के लिए हमारे मेंबर्स के लिए, उन उसके बारे में भी. ओवर टू यू गुंजन. Good evening, and first of all, thank you, Swati ji, for giving a platform where I can share myself. And being a director in a company, it's not a start journey. I have been working as a HR manager, but with the kids, I'm not able to get on with my job anymore. And there I started like, okay, I can found my company and I can work virtually. And so I connected all the women sitting on their homes after, I know, maternity and all that, they have a gap and everything. So we welcome that people कि if you have any experience and you have not been working uh, because of some situations or the family things they have facing, so they can come and join us and they can work virtually where they are. And we are into Los Angeles, US based IT company, so we work in PST hours, where I think the woman is free, she can work from home. So even we don't give a chance to those who have been stopped working because of their having kids and get married or some any other reasons. So this is a thing we started, and now I wanted to grow and become more into Indian manufacturing things, so I can brighten up my area of work, and where I can invite more people into it, so that I think everyone has the capability of working. Only the thing is we should give them a right direction and right chance that they can come up with the skills and can work. बहुत अच्छा कहा गुंजन, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, द वे यू आर थिंकिंग टू हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर वुमेन. और थोड़ा आप बताएंगी, कहते हैं हमारे मेंबर्स के लिए, कि वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी आपने बात की यू आर ट्राइंग टू रीच टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल्सो. तो Yes. हमारे पास अभी टाइम है, सो थोड़ा आप बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन यू आर लुकिंग. तो जो सुन रहा है, हमें हो सकता है उसके पास कोई मेंबर हो जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहे. Okay, Swati, regarding the openings I have on LinkedIn, I have IT openings very oftenly. So anyone can ping me on LinkedIn on my ID as Gunjan Saxena and 18 System. So they can find me on LinkedIn and they can approach me. Definitely, like if I have things according to them, I'll definitely approach to them. And regarding the manufacturing part, which I'm planning as so I want to set up and a manufacturing unit in India where my area is like spices and handicrafts, because this is the two things which I can involve many of the women's basically, and which I can expand also as my company is registered in US, so I can expand this to US also. I can make that business to be done. And basically, I'm looking like, okay, if they can work, because most of my work is virtual.
So that is my main focus. Like, it's not a compulsory that everyone has to come somewhere or the other. They can work where they are. It's not necessary for, because it the we find problems like traveling and going somewhere, particularly at some time where we have family and we have friends, so we have to leave behind and come on some, basically, time is the best thing, like, कि आप कभी भी काम कर सकते हो where you are. ओके गुलशन, तो अभी थोड़ा आप बताओगे कि आपकी टीम साइज कितना है और क्या सी ये बहुत ओपन एंड क्वेश्चन हो गया कि आप चाहते हो मेंबर वुमेन आए ज्वाइन करे, बट आप क्या कुछ क्वालिफिकेशन देख रहे हो या आपको किस टाइप की चाहिए वुमेन जो आपकी टीम को ज्वाइन कर सके? We, as with the IT part, um, my team size is around to 40 to 50 in India, and 10 or 15 people in US. And as we are growing and developing in other, globally, so anyone in IT with the Salesforce, as we are registered Salesforce partner, so with the Salesforce experience, yes, if anyone can come and who knows this technology. And on the other hand, different, like, we are not restricted to one technology. We have 3 4, like Dell, Boomi, EDI, and the people working with us. Awesome, awesome. So I will not say, I will say you have got a huge team and you are still, we are happy to see you are planning to expand it. और ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है because you are the role model for the women community कि आप भी घर बैठ के कर सकते हो तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? Yes, एंड ma'am, हम that's the thing I wanted हाँ, to. और मेरा क्या सोचना ये है, मैं हमेशा अपने उसमें भी लिखती हूँ कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है, अगर हम साथ में मिलके काम कर सकें, जैसे आप बात कर रही हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की या आपको आईटी में चाहिए, यू आर प्लानिंग टू कोलैब विद ईच अदर, और जब हम कोलैब करते हैं तो काम भी ईज़ी हो जाता है, हमारा टीम साइज़ भी बढ़ जाता है और हम आगे भी बढ़ते हैं। सो गुंजन, वी विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, और जाने से पहले हम कुछ सुनना चाहेंगे, आप हमारे मेंबर्स को क्या कहना चाहती हैं? Uh, I just want, like, to say everyone that there's a hope, that don't lose that hope. क्योंकि कोई भी कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकता है. And we have so much of strength and energy that we can do anything. Awesome, awesome, Gunjan. And this is an inspiring quote for today from your side. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you, Swati. Much appreciated. थैंक यू गुंजन। एंड होपफुली आप नोएडा में रहते हो, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं फ़ोन पे भी कहती हूँ, अब भी कहती हूँ, होपफुली कि हम सब मिलें एंड वी Yes, ब्रिंग अ Swati. चेंज टू द कम्युनिटी। This is really nice. Over here, I come to know so many people, and it's like inspiring also to get a knowledge and everything from you guys. Like, everyone is so amazing, and they are in the doing their job so differently. It's always been a learning part from my side. I always learn from you guys. थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच टू बी Thank द you. पार्ट ऑफ दिस स्पेशल। Thank you. थैंक यू। हमने अब इतने सारे अपने स्पीकर्स को सुना और हमारा चैलेंज भी था इस हफ्ते का कि कोई अगर मेंबर आपको इंस्पायर करता है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में सुनो, लिखो। तो आज आपने 7 जनों को सुना है। मुझे लगता है सब में कुछ ना कुछ एक काबिलियत थी और कहीं न कहीं किसी को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन हमें मिल रही है। तो मैं आज का कॉन्टेस्ट ओपन है हमारा और ये सैटरडे तक ओपन है 6 बजे तक। तो आपको इस कॉन्टेस्ट के अंदर ठीक हैशटैग यूज़ करने हैं। आप जाओगे तो पोस्ट डली हुई है, आप हैशटैग देख सकते हैं और आपको जो भी मेंबर लगता है कि आपको इंस्पायर कर रहा है या आपका रोल मॉडल है, तो प्लीज़ डू राइट ओवर देयर। जो जिस मेंबर के बारे में आप लिखोगे उसको भी अच्छा लगेगा और प्लस हमें भी आपके बारे में पता लगेगा। मैं वाइंड ऑफ करूँ उससे पहले मैं कहना चाहूँगी 2-3 चीज़ जो उन लोगों ने लेट जॉइन किया था, कि हम लोग कॉन्टेस्ट और चैलेंज हमने हर हफ्ते लेके आ रहे हैं। इस बारी का कॉन्टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपकी इंस्पायरिंग रोल मॉडल है हमारे ग्रुप के अंदर उसको टैग करो, उसके बारे में लिखो और ठीक हैशटैग यूज़ करो। फिर हमारे आया चैलेंज।
चैलेंज है होली की रील बनानी है, होली सबने खेल ली है, तो आराम से फोटो की आप रील्स बना सकते हो। नहीं आता है तो सीखो, बिकॉज रील्स में आप सोचोगे मैंने रील्स क्यों डाला है, क्योंकि फेसबुक ने ये ईयर ऑफ रील्स किया है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट के थ्रू ही रील बनाना सीख लेते हैं, तो यू नेवर नो कल आपकी जो पैसिव इनकम है वो इस रील के थ्रू ही आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि रील बना के ही भाई अगर हम कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाएं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी रील्स ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कर सकें। और हम लोग फिजिकल मीट कर रहे हैं गुड़गांव, दिल्ली, द्वारका, नोएडा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जयपुर, मेरठ, हरिद्वार, गोवा। यहाँ पे हमारे अपने मॉडरेटर्स हैं, हमारे अपने चैप्टर्स चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने सिटी के अंदर चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमें पिन कर सकते हो, हम अपनी सिटी का आपको मॉडरेटर बना के वहाँ का चैप्टर भी स्टार्ट करना चाहेंगे। और हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम अपनी मेंबर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फिजिकली हम इन जगह आ रहे हैं और फिजिकली अपने मेंबर्स को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। अभी तक हमारा जो है कोलकाता का हमारा कंफर्म हुआ है। कोलकाता की हमारी मीट है 6 अप्रैल की। उसके लिए आप हमारे कोलकाता के मॉडरेटर अपराजिता से बात कर सकते हैं। बुकिंग स्टार्ट हो गई है मीट की। तो कोलकाता मीट के लिए मैं चाहूँगी आप अपराजिता से मिलें और हम लोग देखते हैं कितनी अच्छी गैदरिंग हो सकती है, कितना हम कोलैबोरेट कर सकते हैं उस दिन और कितना हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे गिफ्ट स्पॉन्सर बनना चाहते हैं किसी भी फिजिकल मीट में या किसी भी वर्चुअल इवेंट में, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। हमारी वर्चुअल मीट होती है हर ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। तो हमारी इस महीने की हो चुकी है, जो कि कल थी 7 जनवरी की। और अब हमारी अप्रैल में होनी है कोलकाता की। अप्रैल में हमारी वर्चुअल मीट होनी है, जो कि 4 अप्रैल है, ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। हम लोग पार्टिसिपेशन करना है आपको हमारे टॉक शो में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज है जिसका नाम है बातों बातों में। तो आप मुझसे या वसुधा से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा का मतलब ही वही है जो आप, चाय पे हम क्या बात करते हैं। मोस्टली अगर हम लोग होते हैं तो अपने घर के बारे में या किसी और के बारे में, या कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो चाय पे चर्चा उसी काम के लिए है। तो अगर आपको उस टॉक शो में पार्टिसिपेट करना है तब भी आप वसुधा या मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस फ्राइडे जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज है बातों बातों में, उसका हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एथिक्स। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारी बिजनेस वुमेन है वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग है कि हमें ना पता होते भी कुछ गलत हमसे हो जाता है तो उसका शोर मच जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग आओ और आप लोग उसको ज्वाइन करो। इसी के साथ हमारी जो 9th स्पीकर थी वो किसी वर्ष से नहीं आ पाई, नहीं ज्वाइन कर पाई और वो हमें रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रही है। हम उनको कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। तो इसका सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने मेंबर्स का जो हमें सुन रहे हैं या बाद में हमें सुनेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद। सो थैंक यू फॉर देयर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।